अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई होप यू आर प्रीटी वेल। इससे पहले सेशन में मैंने नाउन और उसके टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आज के सेशन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड पार्ट से स्टार्ट लेते हैं, वो है प्रोनाउन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोनाउन डिफाइन करूंगा विद एग्जांपल्स, और ये वर्ड प्रोनाउन कैसे बना, इसके बैकग्राउंड में हिस्ट्री क्या है, तो इसको भी थोड़ा सा टच दूंगा कि ये प्रोनाउन जो है कौन से टू वर्ड्स कॉम्बिनेशन है, और ये वर्ड्स कौन से लैंग्वेज से डिराइव किए गए हैं, और बाद में प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कि प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलो स्टार्ट लेते हैं प्रोनाउन से। सो प्रोनाउन, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है प्रो एंड नाउन। तो प्रो जो है ये लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड डिराइव किया गया है, और लैटिन लैंग्वेज में प्रो की मीनिंग है इन द प्लेस ऑफ, मतलब किसी चीज की जगह पर। तो किस चीज की जगह पर, इसके बाद क्या है, नाउन है, तो मतलब नाउन की जगह पर। तो प्रो नाउन इसकी मीनिंग है फॉर अ नाउन, मतलब नाउन के लिए। नाउन के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी, जिस तरह ये टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है और इसकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोग के साथ किया, तो इस एक्सप्लेनेशन की बिना पर इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनती है कि सच अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन to avoid us from the repetition of noun is called pronoun। तो ये pronoun की डेफिनेशन है। अभी इसके एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। सपना इज अ टैलेंटेड गर्ल, सपना एक ज़हीन लड़की है। यहाँ पर हम बात करते हैं नाउन सपना के बारे में। सपना हमारे साथ नाउन है, और इसके बाद हम सपने के बारे में दूसरी बात करते हैं कि एंड शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, और वो इंग्लिश फ्लुएंटली मतलब फर के साथ वो इंग्लिश बोल सकती है, ये उसकी टैलेंट है। तो अभी आप लोग देख ले, इस सेंटेंस में नाउन जो है सपना है, और जब हम दूसरी बात करते हैं सपना के बारे में, तो दूसरी सेंटेंस में मैंने सपना की जगह पर, इस नाउन की जगह पर मैंने वर्ड यूज किया शी। तो इस शी वर्ड ने सपना नाउन को रिप्लेस किया। ये शी इस सपना नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया गया है। तो शी क्या है, यहाँ पर ये प्रोनाउन है जिसको हम गर्ल के लिए यूज करते हैं। सो शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दूसरी सेंटेंस है रोहेल इज रिच। रोहेल एक अमीर इंसान है, एक मालदार इंसान है। तो ये एक बात रही रोहेल का बारे में। तो रोहेल क्या है, रोहेल ये नाउन है हमारे साथ। अभी दूसरी बात करते हैं रोहेल के बारे में। बट ही इज स्टिंजी, लेकिन वो क्या है, अमीर है लेकिन कंजूस है। स्टिंजी कहते हैं कंजूस को। अभी दूसरे सेंटेंस में देख ले आप लोग, दूसरे सेंटेंस में मैंने दोबारा रोहेल का नेम नहीं यूज किया, रोहेल की जगह पर मैंने ही यूज किया। तो इस ही ने रोहेल को रिप्लेस किया। तो जो वर्ड हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं वो हमारे साथ प्रोनाउन होते हैं। तो ये ही प्रोनाउन जो है इसको हम मेल के लिए मतलब बॉय के लिए यूज करते हैं। अभी बात करते हैं ये प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले अहम बात तो ये है कि प्रोनाउन जो है ये हमें नाउन के रेपिटेशन से बचाता है। मतलब नाउन को हम बार बार यूज नहीं करते, क्योंकि ये बार बार जब हम एक बंदे के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और बार बार हम उस बंदे का नाम लेते हैं, तो जो लिसनर होता है वो थोड़ा सा बोर होता है और थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है। ये अच्छा नहीं लगता जब हम एक बंदे के बारे में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं और बार बार उसका नेम लेते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि रोहेल इज माय फ्रेंड, रोहेल रीड इन क्लास सेकंड, रोहेल इज वेरी टैलेंटेड, रोहेल कम्स टू स्कूल रेगुलरली। तो ये बार बार रोहेल 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 इस तरह ये रेपिटेशन जो है ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन यूज करते हैं। तो हम फिर बार बार नाउन को दोहराते नहीं है, हम कहते हैं कि रोहेल इज माय फ्रेंड एंड ही रीड्स इन क्लास सेकंड, ही इज वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, ही कम्स टू स्कूल रेगुलरली। तो प्रोनाउन की सबसे अहम इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें नाउन के रेपिटेशन से बचाता है और ये सेंटेंसेस में ब्यूटी पैदा करती है।
کیونکہ یہ بار بار نیم کو ریپیٹ کرنا یہ awkward لگتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا.